This video is just for entertainment purpose. Everything said in this video doesn't mean to hurt anyone. Enjoy. हेलो फ्रेंड्स, मिर्ची न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आज हम फिर से खबर लाए हैं कंट्रोवर्सी फैमिली के बारे में। तो जो कंट्रोवर्सी फैमिली है उसमें कंट्रोवर्सी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। एक के बाद एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाते जा रहे हैं, पर ये इल्ज़ामों का सिलसिला तो ख़त्म ही नहीं हो रहा, ये तो बढ़ता ही जा रहा है। अभी तक जो सबसे छोटे ब्रदर थे दीपू भैया, वो साइलेंट थे। उन्होंने अपने चैनल पर इस कंट्रोवर्सी के बारे में कुछ भी नहीं बोला था। इनके चैनल पे क्लिप डाली गई थी, पर वो दीदू ने ही डाली थी। तो कल रात को जो है भैया के चैनल से लॉगिन हुआ जाता है और लाइव आते हैं ब्रदर, सिस्टर और मम्मी। तो वहाँ पर वो फिर से बैठते हैं उसी कंट्रोवर्सी के लिए सफाई देने के लिए। इस लाइव में कुछ टॉपिक्स को डिस्कस किया गया, उनके जवाब दिए गए। इन्होंने क्वेश्चंस उठाए, लेकिन वही टॉपिक उठाया आई थिंक जिसको ये बोलना चाहते थे। जैसे कि बार बार क्वेश्चन उठ रहा था कि मम्मी ने जो है अपने जवाई को कीचड़ क्यों बुलाया। तो मम्मी ने इसका एक बार आंसर नहीं, सवाल भी काफ़ी बार आया था, तो इसलिए जवाब भी 4-5 बार दिया गया। और हर बार उनकी मम्मी एक ही जवाब देती हैं कि मैंने जवाई को कीचड़ नहीं बुलाया, मैंने तो उस कीचड़ बोलने वाले को कीचड़ बुलाया है। हमें किसी को भी कीचड़ नहीं बोलना चाहिए, चाहे वो बैड कमेंट करने वाला हो या कोई और हो। तो जो कीचड़ किसी को कीचड़ बुलाता है वो खुद कीचड़ हो जाता है। तो मैंने अपने जवाई को कीचड़ नहीं बोला, मैंने तो कीचड़ बोलने वाले को कीचड़ बोला है। अरे बाबा रे, ये आंटी तो सबका दिमाग घुमा 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 के मारेंगी। कीचड़ बोलने वाले को कीचड़ बोला है। अरे बाबा, अक्कू ने ही तो पहले कीचड़ बोला, वहीं से तो शुरुआत हुई। कीचड़ बोलने वाला अक्कू था, अब किसको बोला वो ही जाने। लेकिन आपने कीचड़ बोलने वाले को कीचड़ बोला है, ये आपने अभी यहाँ इसी लाइव में 4-5 बार बोला है। कीचड़ बोलने वाले को कीचड़ बोला, कीचड़ अक्कू ने बोला, आपने अक्कू को बोला कीचड़। तो इस लाइव में ये तो क्लियर हो गया कि इनकी मम्मा ने कीचड़ जो बोला है वो अपने जवाई को बोला है, क्योंकि वो सब जानते हैं कि कीचड़ वर्ड अक्कू ने बोला है और कीचड़ जिसने बोला है वो खुद कीचड़ है। तो ये तो क्लियर हो चुका है, बहुत अच्छे से हो चुका है। चलो, ये बात तो हुई क्लियर। अब आते हैं नेक्स्ट। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि दीदू ने बेबी को क्या गिफ्ट दिया, और इस बात में तो मम्मी क्या एक्सप्लेनेशन देती हैं। वाह 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 वाह, बस सुनते ही रह जाओगे, क्योंकि लाइव ही इसीलिए आया गया था, इसी बात का तो जवाब देना था। और इस बात का जवाब मम्मी ने ही नहीं, भाई ने भी दिया। मम्मी बोलती हैं दीदू ने जो बेबी प्रीतो और अक्कू को दिया है ना, वो आप नहीं जान सकते, बहुत कुछ दिया है प्रीतो को। फिर दीपू एक्सप्लेन करते हैं, पहले प्रीतो को दिया, फिर मुझे दिया, और फिर प्रीतो ने अक्कू को दिया। फिर आगे से आगे रेल चलती रहेगी और दीदी का एहसान तो जन्मों तक चलेगा। और फिर हमारी दीदू भी बोलती हैं, हाँ ये तो एक चेन होती है ना, जो सर्कल में बनता रहता है। दीदू, एक बात बोलूं, हम बच्चों को गिफ्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं। अब चैनल तो आपने प्रीतो का बनवाया है, उसके बेबी को क्या गिफ्ट दिया? क्या वही चैनल बनवाने का गिफ्ट जन्मों तक सुनाओगी? बेबी को कोई गिफ्ट नहीं दोगी? गिफ्ट देना है, लेन देन का रीति रिवाज नहीं है। गिफ्ट तो छोटा भी दे सकते हो, जो आपका दिल करे दे दो ना। छोटा बेबी है, प्ले करेगा तो ऐसे। तो यहाँ पर हमारी दीदू को जवाब देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उनकी मम्मा और उनके भाई ने बता ही दिया है कि जो दीदू हैं उन्होंने तो जन्मों जन्मांतों का जो है गिफ्ट दे दिया है। और अब गिफ्ट लेने देने वाली बात जो है वो दीदू से तो ना ही करें। दीदू ने गिफ्ट दे दिया है, सबको दे दिया है, एक पीढ़ी का नहीं 7 पीढ़ियों तक का गिफ्ट दे दिया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। और पूछा जाता है, क्या प्रीतो की सास मिलन स्वभाव की नहीं है? तो जवाब में पहले दीपू भैया बोलते हैं कि है, आंटी जी की भी अच्छा स्वभाव है, पर दीदू की सास के साथ ज़्यादा अटैचमेंट है हमारी, उनके साथ एक अलग सी बॉन्डिंग हो गई है। फिर मॉम बोलती हैं कि किसी ने हमें बोला कि क्या तुम सहेली हो? तो दीदू की सास बोलती है नहीं नहीं, हम तो बहनें हैं। और फिर मम्मी बोलती हैं कि ये सुनकर मेरा तो दिल खुश हो गया। बस फिर तो तारीफ़ों पे तारीफ़ करते ही गए।
पर किसी ने भी ये नहीं सोचा कि क्या आपका लाइफ सिर्फ आपके घर में ही देखा जा रहा है या आपकी छोटी बेटी के ससुराल में, उनके रिश्तेदारी में, सब जगह देखा जाएगा। अच्छी बात है कि आपकी आपके बड़ी बेटी के ससुराल वालों से ज़्यादा अच्छी बनती हैं, पर इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप दोनों का कंपैरिजन करेंगे, दोनों की ससुराल वालों को सबके सामने कंपैरिजन करके बताएंगे कि कौन ज़्यादा सही है और कौन कम सही है। ये गलत है। ऐसे आप अपनी छोटी बेटी को ही लो फील करवाओगे उनके ससुराल में। माता जी, आप बड़ी हैं, थोड़ा सोच समझ कर बोलिएगा। चलो अब आते हैं अगली बात पे। आप लोगों को याद ही होगा कि प्रीतो लाइव आती हैं और व्यूअर्स को बोलती हैं कि आप लोग जो हैं वो हम भाई बहनों के बीच में दरार डलवा रहे हैं, पर दीदू का उसी बात पे कहना कुछ और है। वो ये ब्लेम व्यूअर्स पे नहीं किसी और पर डाल रही हैं, तो वो आपको इनकी बातों से पता चल जाएगा। सुनिए इन्होंने क्या कहा। दीदू क्लियरली बोलती हैं कि भाई बहन के बीच में दरार नहीं डालनी चाहिए। मैं आपको कमेंट्स करने वालों को नहीं बोल रही हूँ, मैं किसी को भी बोल रही हूँ। तो उनकी जो ये बात थी उन्होंने क्लियर की, वो कमेंट करने वालों को नहीं बोल रही हैं, वो तो किसी को भी बोल रही हैं। यहाँ उन्होंने डायरेक्ट नाम नहीं लिया कि वो किसको बोल रही हैं, पर आगे वो जिस वे से एक्सप्लेन करेंगी उस वे से सब लोग समझ जाएंगे कि ये उन्होंने किसके लिए बोला। वो एग्ज़ाम्पल देती हैं कि जैसे अगर मैं अपने हस्बैंड के और उनके भाई बहन के रिश्ते के बीच में दरार डलवाती हूँ ये बोलकर कि तुम्हारी बहन ऐसी है, तुम्हारा भाई वैसा है, तो इस तरह से एक हस्बैंड या वाइफ को उसके पार्टनर के भाई बहन में दरार नहीं डलवानी चाहिए। तो ये बात दीदू ने कमेंट करने वालों के लिए तो नहीं बोली है, तो किसके लिए बोली है? कौन है जो इन भाई बहनों के बीच में दरार डलवा रहा है? अब ये आप सोचें। आगे वो बोलती हैं कि हमें जो है, जो ये कल्चर बना हुआ है कि लड़की के घर वाले जो हैं वो ससुराल में नहीं आ सकते, हमें ये सब नहीं मानना चाहिए। हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए और गेट टुगेदर करनी चाहिए। जैसे मेरी मदर इन लॉ यहाँ आती हैं और अब हम सब जो है खुशी खुशी रहते हैं। फिर दीदू अपना थोड़ा सा दुख भी बताती हैं कि मैं जो हूँ वो किसी के लिए नहीं सुन सकती, चाहे वो मेरा भाई हो या मेरी मम्मी हो या फिर मेरी बहन हो। अगर किसी के साथ कुछ गलत होता है तो मैं सबके लिए आवाज़ उठाती हूँ, बोलती हूँ, लेकिन मेरे लिए कोई नहीं बोलता। मेरे साथ सिर्फ मेरी मम्मी खड़ी होती है, ना मेरा भाई बोलता है ना मेरी बहन बोलती है। फिर इसका जवाब जो है वो उनकी मम्मी देती है। किसको? वो बोलती हैं अपने बेटे को कि आपको है ना बोलना चाहिए कि कितना साथ देती हैं, कितने बैड कमेंट्स आते हैं तुम्हारी सिस्टर के लिए, तो तुम्हें लाइव आना चाहिए, तुम्हें इसके लिए वीडियोस बनानी चाहिए, खुल के बनाओ वीडियोस, जैसे कि तुम्हारी ये दीदू बनाती हैं तुम लोगों के लिए। तुम भी बनानी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि तुम्हारी दीदी क्या चाहती है, तुम्हारी दीदी ने तुम्हारे लिए क्या कुछ किया है, ये सब लोगों को बताओ, तुम सब वीडियो बनाओ। और लास्ट में दीदू और भैया दोनों बताते हैं कि उनकी मम्मी की इंसल्ट की गई, कि डिलीवरी से पहले प्रीतो ने मम्मा को बोला कि अपना बैग पैक कर लो, आप भी मेरे साथ आकर रहना। लेकिन मम्मी जब जाती हैं हॉस्पिटल तो वहाँ पर प्रीतो के ससुराल वाले कर देते हैं मम्मी की इंसल्ट, ये कहकर कि हमारे यहाँ रिवाज नहीं है, आप हमारे घर नहीं रुक सकती। मम्मी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और दीदू को आ जाता है गुस्सा, जिसकी वजह से वो आकर अपने व्लॉग्स में सब कुछ सबको बता देती है। लेकिन वो सब कुछ नहीं बता पाती हैं, इसीलिए ट्रोलिंग शुरू हो जाती है। और दीपू बताते हैं कि जीजू भी दीदू को यही बोलते हैं कि या तो तुम बात बताया मत करो और बताती हो तो पूरी बताया करो, तभी तो तुम्हें नेगेटिव कमेंट्स मिलते हैं। इसलिए दीदू आगे से अगर कोई बात बताओ तो पूरी बताओ या फिर मत बताओ।